मालवनी बन रहा है मुंबई का नया पाकिस्तान। मालवनी एक ऐसा इलाका जो कभी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसे नया पाकिस्तान कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हिंदू अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जय श्री राम। मालवनी बन रहा है मुंबई में नया पाकिस्तान। मुसलमान ने हिंदुओं को जीना हराम कर दिया है। आए दिन हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहे हैं। मेरे ऊपर भी 1 साल पहले हमला हुआ था। यकीन नहीं होता कि हम भारत में रहते हैं कि मालवनी में। लगता है कि हम किसी इस्लामिक देश में रहते हैं। हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों ने इस इलाके में हिंदुओं के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। लोग यहाँ से पलायन करने लगे हैं। कुछ महीने पहले शाकाहारी और पशु प्रेमी महिला पत्रकार आम्रपाली शर्मा के घर के दरवाजे पर मांस के टुकड़े रख दिए गए थे, जो न सिर्फ उनके व्यक्तिगत आस्था और जीवन शैली पर हमला था, बल्कि यह डराने धमकाने का भी प्रयास था। अपने देश में एक हिंदू महिला जानवर प्रेमी होने के तौर पे मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे मेंटली हैरेस किया जा रहा है और रोज मारने की धमकी दी जाती है। मालवनी में आए दिन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है, माइनॉरिटी लोग आए दिन हिंदू परिवारों के घर के सामने बीफ की दुकान खोले जा रहे हैं। हर बीफ काटकर हर हिंदू घर के बाहर फेंका जा रहा है। आम्रपाली ने इस मुद्दे पर मालवनी पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। इस घटना ने इस डर को और गहरा कर दिया है। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक संदेश, यहां अब तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम यहां से दफा हो जाओ। मालवनी जैसे इलाकों में जहां हाल के वर्षों में सामुदायिक तनाव बढ़ा है, इस तरह की घटनाओं का होना चिंता का विषय है। ये एक संकेत हो सकता है कि व्यक्तिगत विचारों और धार्मिक आस्थाओं पर हमला अब एक साधारण मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सांप्रदायिक खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। यहाँ मालवनी में कहीं ना कहीं जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से आज प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, उन पर ये शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने चप्पल फेंके, पत्थर फेंके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर। इसका हम खंडन करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। मालवनी धीरे धीरे ऐसी जगह बन गई है जहां हिंदुओं को खुलकर जीने का अधिकार नहीं है। यहां उनका धर्म, उनकी आस्थाएं और उनकी सुरक्षा सब कुछ खतरे में है। अगर इस बार चुनाव में अगर ऐसे लोग जीत गए जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, तो मालवनी के हिंदुओं के सामने दूसरी जगह जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको याद है 2014 में जब हमारे लाडले नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो 5 साल शांति रही। कट्टरपंथी ताकतों ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। पूरे राज्य में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अगर कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रण में रखना है, तो एकजुट होना ही एकमात्र विकल्प है। इसीलिए सारे हिंदू एकजुट होकर बीजेपी को वोट दें, बीजेपी उम्मीदवार को जीताएं और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं। देवा भाव लाओ, मुंबई को बचाओ। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की। इंडिया व्यू पॉइंट की स्पेशल रिपोर्ट।